हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियोज में लिंग, वचन, कारक इन पर बात कर लिया था और काल पर भी। आज की वीडियो में हम लोग वाच्य परिवर्तन पर बात करेंगे, क्योंकि वाच्य परिवर्तन से आपके प्रश्न भी बनते आए हैं कि किस में कर्तृवाच्य है, किस में कर्मवाच्य है, किस में भाववाच्य है, और ये आपकी परीक्षाओं में हमेशा से प्रश्न बन ही रहे हैं। तो हम इस वीडियो में ये कोशिश करेंगे कि आपको इससे जो भी दिक्कतें होती हैं आपको बनाने में या पहचानने में कि इसमें कौन सा वाच्य है, किस वाच्य परिवर्तन से ये काम किया गया है, तो उस सभी चीज़ों पे हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। आइए हम लोग देखते हैं वाच्य परिवर्तन। तो देखिए, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया रूप कर्ता, कर्म या भाव किसके अनुसार प्रयुक्त हुआ है, इसका बोध कराने वाले कारकों को वाच्य कहा जाता है। ठीक है। वाच्य जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ये क्लियर करिए, उसके बाद हम लोग एक एक पर बात कर लेंगे। जैसे कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य क्या होता है कि जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का सीधा और प्रधान संबंध कर्ता से होता है, अर्थात क्रिया के लिंग, वचन, कर्ता के अनुसार ही प्रयुक्त होते हैं, उसमें कर्तृवाच्य होता है। जैसे लड़का दूध पीता है, लड़कियां दूध पीती हैं। ठीक है। तो इसमें देख लीजिए, पीना जो क्रिया है वो कर्ता के हिसाब से बदल गई है। ठीक है। लड़का पीता है, पुल्लिंग है तो पुल्लिंग के हिसाब से, लड़कियां स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग के हिसाब से चेंज हो गया है। तो यहाँ पे जो है वो कर्तृवाच्य होगा। जिसमें भी जो कर्ता है वो प्रमुख होगा, वो कर्तृवाच्य हो जाएगा। अब आगे हम लोग देख लेते हैं। देखिए, एक चीज़ और विशेष में देख लीजिए कि जो आदर वाली चीज़ें होती हैं, जैसे आपके लिए जो क्रिया होती है वो सदैव बहुवचन में प्रयोग होती है। जैसे आप जा रहे हैं तो ये बहुवचन में प्रयोग हुआ है। ये तो हो गया आपका कर्तृवाच्य। अब आइए हम कर्मवाच्य देखते हैं। जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का सीधा संबंध वाक्य में प्रयुक्त कर्म से होता है, अर्थात क्रिया के लिंग, वचन, कर्ता के अनुसार न चेंज होकर के कर्म के अनुसार चेंज होते हैं, तो वहाँ पे कर्मवाच्य होता है। कर्मवाच्य सदैव सकर्मक क्रियाओं का ही होता है, क्योंकि इसमें कर्म की प्रधानता रहती है। जैसे राम ने चाय पी, सीता ने दूध पिया। ठीक है। इसमें उपयुक्त में प्रथम वाक्य में पी स्त्रीलिंग एक वचन है, जो वाक्य में प्रयुक्त कर्म चाय स्त्रीलिंग एक वचन के अनुसार की गई है, चाय पी। ठीक है। द्वितीय में क्या है कि जो पिया वो पुल्लिंग एक वचन में प्रयोग किया गया है, क्योंकि जो दूध होता है वो पुल्लिंग होता है, तो इसलिए जो उसका पीना जो है क्रिया, ये भी पुल्लिंग कर दिया गया। ठीक है। और यहाँ पे चाय स्त्रीलिंग है, इसलिए पी स्त्रीलिंग कर दिया। इसमें कर्मवाच्य की दो स्थितियां होती हैं: कर्ता युक्त कर्मवाच्य और कर्ता रहित कर्मवाच्य। आइए हम देख लेते हैं कर्ता युक्त जो कर्मवाच्य होता है वो क्या होता है, कर्ता रहित जो होता है वो क्या होता है। तो जो कर्ता युक्त कर्मवाच्य होता है, जब वाक्य में कर्ता विद्यमान हो तो वह तिर्यक कारक की स्थिति में होगा, अर्थात कर्ता कारक चिन्ह विभक्ति युक्त होगा, तथा ऐसी स्थिति में क्रिया सीधे समय की यानी भूतकालिक क्रिया होगी। जैसे नरेंद्र ने मिठाई खाई, रोजी ने दूध पिया। ठीक है। कर्ता रहित जो कर्मवाच्य होगा, वहाँ पे वाक्य में प्रयुक्त कर्म की प्रत्यक्ष कर्ता के रूप में प्रयुक्त होता है। ऐसी स्थिति में क्रिया संयुक्त होती है। जैसे एक ओर अध्ययन हो रहा था, दूसरी ओर मैच चल रहा था, जबकि क्रिया की पूर्णता की स्थिति में क्रिया पद के गठन में आ गई है। आ, ई, ए मुख्य धातु में न जुड़कर उनके तुरंत बाद में, एक सेकेंड, प्रयुक्त सहायक धातु से जुड़ते हैं। जैसे अंथनी की घड़ी चुरा ली गई और चोर पकड़ लिए गए। ठीक है। अगला है भाववाच्य।
जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया न तो कर्ता के अनुसार होती है न कर्म के अनुसार होती है, बल्कि असमर्थता के भाव के साथ भाववाच्य वहाँ पे होगा। जैसे आंखों में दर्द के कारण मुझे पढ़ा नहीं जाता है, इस स्थिति में अकर्मक क्रिया का प्रयोग भाववाच्य में होगा। भाववाच्य की एक स्थिति यह भी है कि यदि क्रिया सकर्मक हो, कर्ता और कर्म दोनों तिर्यक यानी विभक्ति चिन्ह युक्त हों, तो क्रिया सदैव पुल्लिंग अन्य पुरुष एकवचन भूतकाल की होगी। जैसे राम ने रावण को मारा, लड़कियों ने लड़कों को पीटा। ठीक है, ये जो क्रिया है वो पुल्लिंग अन्य वचन और भूतकाल की होगी। तो हम आशा करते हैं कि आप कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य को समझ गए होंगे। आगे हम देखते हैं वाच्य परिवर्तन, कैसे वाच्य परिवर्तन किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया गया कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाना है। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, जबकि कर्मवाच्य में कर्म की। अतः किसी वाक्य में कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाते समय वाक्य में कर्ता को प्रधानता न देकर उसे गौण बना दिया जाता है तथा कर्म को प्रधानता दी जाती है। कर्ता की स्थिति गौण स्थिति भी दो प्रकार की हो सकती है। एक कर्ता के कारण करण कारक या माध्यम के रूप में प्रयुक्त कर उसके साथ से के द्वारा आदि विभक्तियां लगाकर, या दूसरी स्थिति में कर्ता का लोप ही कर दिया जाता है। जैसे राम पत्र लिखेगा, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य रूप बनेगा राम द्वारा पत्र लिखा जाएगा। ठीक है, ये कर्मवाच्य हो गया और ये कर्तृवाच्य था। कर्तृवाच्य जैसे परिवर्तन देख लेते हैं उदाहरण के द्वारा। कलाकार मूर्ति गढ़ता है, ये कर्तृवाच्य है। कलाकार के द्वारा मूर्ति गढ़ी जाएगी, ये कर्मवाच्य है, यानी कि इसमें जो कारक चिन्ह है वो लगे हुए हैं। वह पत्र लिखता है, ये कर्तृवाच्य, और उसके द्वारा पत्र लिखा जाएगा, ये कर्मवाच्य। प्रशांत ने पुस्तक पढ़ी, प्रशांत द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, तो ये कर्मवाच्य हो गया। हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा कि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य कैसे बनता है। दादी कहानी सुनाएंगी, दादी द्वारा कहानी सुनाई जाएगी। मैं व्यायाम करता हूँ, मेरे द्वारा व्यायाम किया जाता है। आइए हम लोग कर्मवाच्य से भाववाच्य बनाना देख लेते हैं कि कैसे कर्मवाच्य से भाववाच्य बनता है। तो इसमें क्या होता है, नहीं पहले कर्तृवाच्य से भाववाच्य देखिए। कर्तृवाच्य है, वहाँ से भाववाच्य बनाना है। तो देखिए कर्तृवाच्य में क्रिया के कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होती है, जबकि भाववाच्य में प्रयुक्त क्रिया न कर्ता के अनुसार होती है न कर्म के अनुसार होती है, बल्कि वह असमर्थता के भाव के अनुसार होती है। अतः कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाते समय कर्ता के साथ से लगाया जाता है। यहाँ कर्ता का उल्लेख ही नहीं होता है, किंतु कर्ता के उल्लेख न होने की स्थिति में तब होती है जब कर्ता सामान्य हो, साथ ही मुख्य क्रिया के पूर्ण कृदंती क्रमों के साथ संयोगी क्रिया लगती है। आइए उदाहरण से देखते हैं। ये ऐसे तो समझ में आपको आया नहीं होगा, उदाहरण से आप लोग उसको रिलेट करने की कोशिश करिए कि मैं जब चल नहीं पाता, मैं अब चल नहीं पाता, ये कर्तृवाच्य है। अब इसको भाववाच्य बनाना है तो ये बनाया जाएगा कि मुझसे अब चला नहीं जाता, ये असमर्थता प्रकट की गई। गर्मियों में लोग खूब नहाते हैं, गर्मियों में खूब नहाया जाता है। वे गा नहीं सकते हैं, उनसे गाना गाया नहीं जा सकता है। तो ये भाववाच्य बन गया, कर्तृवाच्य से भाववाच्य बन गया। अब कर्मवाच्य से भाववाच्य बनाना है, कर्मवाच्य भाववाच्य से कर्तृवाच्य बनाना है। तो कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, जबकि कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। तो अब इसके अनुसार हम लोग इसको उदाहरण के द्वारा बना करके देखते हैं। तो इसमें जैसे आप देख लीजिए कि उसके द्वारा पत्र लिखा जाएगा, तो इसका जो कर्तृवाच्य बनेगा वह पत्र लिखेगा। बच्चों द्वारा चित्र बनाए गए, बच्चों ने चित्र बनाए। गधे द्वारा बोझ ढोया गया, गधे ने बोझ ढोया। तो आप इसमें देख रहे हैं कि किस तरीके से आपका कर्तृवाच्य बनाया जा रहा है, कर्ता की प्रधानता कर दी जा रही है।
ठीक है। तो हम दोस्तों आशा करते हैं कि आपको वाच्य परिवर्तन में कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य जरूर समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो एक बार रिपीट करके देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। हम लोग फिर आगे की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।